दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज़ सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है। इस पैटर्न को देखने के क्रम में हम लोग इसका पूरा विशेषता को समझेंगे, ठीक है। इसका विशेषता को समझेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। दूसरा नंबर में हम लोग समझेंगे इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। और तीसरा नंबर में समझेंगे इसका फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग एंट्री प्लान कहाँ का कर पाएंगे, ठीक है। एंट्री हम लोग कहाँ पे ले पाएंगे। चौथा में समझेंगे जब एंट्री हम लोगों का हो जाएगा इसका एसएल कहाँ का आएगा, प्लस टारगेट कहाँ का लेंगे, ठीक है। टारगेट कहाँ का लेंगे, इन सारा चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले देखते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है ये अप ट्रेंड जो दिख रहा है अप ट्रेंड का अंत में होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन अप ट्रेंड का अंत में होता है। एक नंबर नोट्स में आप लोग लिखेंगे इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अप ट्रेंड का अंत में होता है, ठीक है। अप ट्रेंड का अंत में होता है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इसका फॉर्मेशन होगा अप ट्रेंड का अंत में, ठीक है। और ये टॉप पे बनेगा। इसका नाम क्यों पड़ा, ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों पड़ा, मतलब ये टॉप पे बनेगा, मतलब अप ट्रेंड का अंत में बनेगा। अप ट्रेंड का जो अंत होगा ये टॉप पॉइंट ही कहलाएगा, ठीक है। ये टॉप पॉइंट कहलाएगा अप ट्रेंड का अंत। और ये क्या करेगा, यह शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। क्या होता है, यह दूसरा नंबर में लिखेंगे आप लोग कि यह शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। यह शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न होता है। पहला में हम लोग देखें कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो अप ट्रेंड का अंत में होगा, मतलब टॉप पे होगा। दूसरा में देखें कि यह शॉर्ट टर्म क्या करता है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यह क्या होता है, शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। अब हम लोग तीसरा नंबर पे देखते हैं यह शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न क्यों होता है। देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा होता है तो जब इसका फॉर्मेशन, ये ट्विज़र टॉप का फॉर्मेशन मान करके चलिए यहाँ पे होता है, कहाँ पे, अप ट्रेंड का अंत में, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे फॉर्मेशन होने के बाद क्या है कि डाउन साइड का मूव ये अच्छा खासा देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका फॉर्मेशन होने के बाद अगर ये प्रॉपर वर्क किया तो ये डाउन साइड में बहुत बड़ा बड़ा मूव देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेशन में अगर देखें हम लोग तो इसका फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहले एक क्या होगा, ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। एक क्या होगा, पहले ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, दूसरा नंबर में रेड कलर का कैंडल बनेगा। तो ग्रीन कलर का कैंडल ये दिख रहा है आपको, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल है और टॉप पे बना है ग्रीन कलर का कैंडल। और दूसरा नंबर पे क्या है, ये रेड कलर का कैंडल बनाया है। कौन सा कलर का कैंडल बनाया, ये रेड कलर का कैंडल बना। अब देखिए इसका क्या है कि ग्रीन कलर का जो ओपनिंग होगा, सॉरी ओपनिंग जो होता है, ओपनिंग नीचे होता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ होता है, ग्रीन कलर का ऊपर होता है। लेकिन ठीक इसका अपोजिट क्या होता है कि रेड कलर का ओपनिंग ऊपर होता है लेकिन क्लोजिंग क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। और इसका जो ये दोनों कैंडल का जो है, ये दोनों कैंडल का मतलब कि सेम हाइट पे, मतलब कि सेम हाई बनाता है, ठीक है। सेम हाई पे ये जा करके, और ये जब ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होता है तो ये सेम हाई पे एक रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन होता है और मार्केट क्या होता है वहां से नीचे आता है। जैसे नीचे आता है और इस कैंडल, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल देख रहे हैं, इसके या तो नीचे क्लोजिंग दे या तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा सा ऊपर भी क्लोजिंग देगा तो चलेगा, ठीक है। और क्लोजिंग देने के बाद हम लोगों का क्या होगा, ये ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जब भी होगा, ये पहले समझते हैं कि अप ट्रेंड में तो इसका फॉर्मेशन हुआ ही, अप ट्रेंड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। क्यों हुआ कि ये टॉप पे फॉर्मेशन हुआ, इसका टॉप पे इसका फॉर्मेशन हुआ। टॉप पे क्यों हुआ कि ये मार्केट को मतलब कि बेयरिश की ओर लेकर के जाएगा, मतलब अप ट्रेंड से
डाउन ट्रेंड की ओर लेकर के जाएगा। टॉप पे इसका फॉर्मेशन होने का क्या मतलब हुआ कि जब ये अप ट्रेंड का अंत में इसका फॉर्मेशन हुआ तो क्या करेगा, मार्केट को यहाँ से क्या करेगा, डाउन साइड का मूव देगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड यहाँ से दिखाएगा, बेयरिश करेगा मार्केट को। बुलिश का अप ट्रेंड में बना, मतलब कि बुलिशनेस में बना और टॉप पे बना। टॉप पे बनने के बाद क्या हुआ कि मार्केट को यहाँ से डाउन ट्रेंड की ओर लेकर के आएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन भी हम लोग देख लिए, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग भी देख लिए, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है। अप ट्रेंड का अंत में टॉप पे बनता है, ठीक है। अप ट्रेंड का अंत में कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। क्यों बनता है, यह जो है शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न को दिखाता है, ठीक है। यह शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल पैटर्न को दिखाता है, इसलिए इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टॉप पे होता है, ठीक है। अप ट्रेंड का अंत में होता है। अप ट्रेंड का अंत बोलिए या टॉप बोलिए, ठीक है। और डाउन ट्रेंड का देखिए यहाँ क्या होता है बोलने का तात्पर्य, या तो आप अप ट्रेंड का अंत बोलिए या तो आप इसको टॉप बोलिए, यहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है। और दूसरा केस में क्या होता है, या तो आप डाउन ट्रेंड का अंत बोलिए इस जगह पे या बॉटम पे बोलिए, या तो बॉटम पे इसका फॉर्मेशन होगा। अगर दूसरे शब्द में इसको कहा जाए, दूसरा अगर कैंडलस्टिक बनेगा बॉटम पे तो उसमें क्या कहेंगे, या तो डाउन ट्रेंड का अंत में बने इसका फॉर्मेशन हो किसी भी कैंडलस्टिक का, ठीक है। या तो क्या हो कि बॉटम पे बने, मतलब कि ऊपर टॉप होता है नीचे बॉटम होता है। लेकिन हम लोग जो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे हैं, ये ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ये टॉप पे बनेगा, मतलब कि अप ट्रेंड का अंत में बनेगा। और जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, इस कैंडल का फॉर्मेशन फुलफिल कर दिया, दूसरा कैंडल का वेट करेंगे हम लोग। पहला कैंडल से जैसे मार्केट ऊपर गया क्लोज दिया, दूसरा कैंडल यहीं से ओपन होगा, यहीं से गिरेगा। यहाँ से गिरने के बाद क्या होगा कि दूसरा कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। दूसरा कैंडल का अगर क्लोजिंग इसके नीचे या इसके पार आसपास दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंट्री पे। देखिए ये हम लोगों का क्या था, हाई था। ये हम लोगों का क्या था, लो था। पहला कलर का कैंडल क्या है, ग्रीन। पहला कलर कौन सा कैंडल है, ग्रीन। और दूसरा कौन सा कैंडल है, रेड कलर का कैंडल है। जैसे रेड कलर का क्लोजिंग नीचे देगा, नीचे जैसे रेड कलर का क्लोजिंग देगा, वैसे हम लोग इसको 110% मान लेंगे, 110% मान लेंगे कि ये जो है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बना चुका है। अब हम लोग इसमें ट्रेड का प्लान करेंगे। क्या करेंगे, इसमें ट्रेड का प्लान करेंगे। तो ट्रेड का प्लान कहाँ पे करेंगे, तो ट्रेड का प्लान वहां पे करेंगे जब रेड कलर का कैंडल आपका क्लोजिंग दे दे, ठीक है। जहां पे क्लोजिंग देगा यहीं पे हम लोगों का क्या होगा, एंट्री होगा। कहाँ पे एंट्री होगा, ये जो रेड कलर का कैंडल है, रेड कलर का जो कैंडल जहां पे क्लोजिंग देगा वहीं पे क्या होगा, एंट्री होगा, एंट्री पॉइंट होगा। अब एंट्री तो हम लोग ले लिए। अब टारगेट हम लोग का कहाँ का आएगा, तो देखिए टारगेट हम लोग लाइव मार्केट में हम लोग समझेंगे टारगेट कहाँ का लेंगे, ठीक है। एंट्री के बाद आता है हम लोगों का एसएल का, मतलब एसएल का बारी आता है। एंट्री के बाद हम लोग एसएल का सोचते हैं, क्योंकि मार्केट में जब आपको ट्रेड करना है, सही रूप से सही नियम से अगर ट्रेड करना है, नियमतः जो होता है उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि आपका प्रॉपर वे में एसएल सेट हो, मतलब कि एसएल ले करके ही ट्रेड करना, विदाउट एसएल हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए हम लोगों का ये एंट्री प्लान था, मतलब एंट्री पॉइंट था, हम लोगों का क्या था, ये एंट्री पॉइंट था, ठीक है। और ये जो टॉप होगा जहां पे कि मतलब मार्केट एक तो ग्रीन कलर का क्लोजिंग हुआ और रेड कलर का ओपनिंग हुआ, ये रेड कलर कैंडल का ओपनिंग हुआ, ये जो होगा ये वाला जो लाइन होगा हम लोगों का, ये क्या होगा, ये होगा हम लोग का एसएल, ठीक है। अब हम लोग एंट्री भी ले लिए और एसएल भी सेट कर दिए। अब हम लोग टारगेट कैसे सेट करेंगे, टारगेट कहाँ का लेंगे, क्या बारी आता है अब टारगेट का। टारगेट हम लोग लाइव मार्केट में क्या करेंगे, लाइव मार्केट के अनुसार, मतलब चार्ट देखेंगे और उसके अनुसार हम लोग वहां पे टारगेट लेंगे, ठीक है। टारगेट को कैप्चर करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और चार्ट पे समझते हैं इसका एंट्री प्लान कहाँ पे होगा और एसएल कहाँ का लगेगा, और हम लोग वहां से टारगेट का प्लान कैसे कर पाएंगे लाइव मार्केट में। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है।
ये क्या कौन सा चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, निफ्टी 50 का। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पे इस जगह पे ये ग्रीन कलर का कैंडल है और ये ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। कैसे किया है, तो सबसे पहले ये अप ट्रेंड का अंत में बना है, मतलब टॉप पे बना है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, एक तो अप ट्रेंड का अंत में हुआ है, दूसरा टॉप पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। या तो आप अप ट्रेंड का अंत समझिए या टॉप समझिए, इसका फॉर्मेशन इस जगह पे हुआ। अब देखिए फॉर्मेशन होने के क्रम में सबसे पहले क्या होगा कि ये ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा। ग्रीन कलर का कैंडल बनाने के बाद जस्ट उसके आसपास जहां ग्रीन कलर का क्लोजिंग होगा उसके आसपास या उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे माइनर एक रेड कलर कैंडल का ओपनिंग होगा। ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद या तो ग्रीन कलर का जो कैंडल है इसे नीचे क्लोजिंग दे या तो उसके आसपास क्लोजिंग दे, तो हम लोगों का क्या होगा, ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन 100% हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे इसमें एंट्री हम लोग कहाँ पे लेंगे, ठीक है। हम लोग इसका फॉर्मेशन दूसरा कैंडल तक वेट किए, इसका वेट करने का मतलब कि क्या हुआ कि वेट इसीलिए किए क्योंकि ये फॉर्मेशन हम लोगों को कंफर्म करना था। कौन सा फॉर्मेशन ये बन रहा है ये कंफर्म करना था। ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोगों को कंफर्म करना था, इसलिए हम लोग यहाँ का वेट किए दूसरा कैंडलस्टिक तक का, इसका क्लोजिंग तक का। यहाँ पे वेट किए, हम लोगों का कंफर्मेशन मिल गया हम लोगों को, ये ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा, तो एंट्री जो आप ये देख रहे हैं, ये जो इसका जहाँ पे क्लोजिंग होगा ये आप लोगों का एंट्री होगा, ठीक है। इस जगह पे हम लोगों का एंट्री होगा। अब एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस का बारी आता है। अब स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ का रखेंगे, तो हम लोगों का एंट्री ये था, ठीक है। अब स्टॉप लॉस जो हम लोग ये टॉप पे जो है जहां से कि मार्केट एक ग्रीन कलर का क्लोजिंग हुआ, ठीक है, ग्रीन कलर कैंडल का क्लोजिंग हुआ और रेड कलर का क्या हुआ, ओपनिंग हुआ। यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे इस जगह पे तो लगभग सिमिलर, माइनर अंतर है, ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे, माइनर बिल्कुल माइनर अंतर है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका क्लोजिंग और ओपनिंग हुआ है। और हम लोग इसका टारगेट कहाँ, मतलब कि स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इसका टॉप का। देखिए सबसे पहले एंट्री, बार बार चिल्लाते हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे पूरा कंफर्मेशन लेने के बाद। जब कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर देखते हैं तो, अगर मान सपोज दैट यहाँ पे ट्विजर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखते हैं तो दूसरा कैंडल में हम लोगों का ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन ले चुका है। लेने के बाद हम लोगों का क्या आता है कि हम लोग का एंट्री प्लान आता है, ठीक है। एंट्री प्लान किस पॉइंट पे करना है, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिए, इस जगह पे एंट्री लेने के बाद दूसरा हम लोग का आता है, सबसे पहले क्या आया, एंट्री। एंट्री दूसरा नंबर पे क्या आना चाहिए, दूसरा नंबर पे आना चाहिए एसएल। हम लोग एसएल कहाँ का लगाएंगे, ठीक है। एसएल जो है यहाँ से जो मार्केट गिरा इस जगह से ग्रीन कलर का जहाँ क्लोजिंग हुआ और रेड कलर का ओपनिंग हुआ, जस्ट इसी पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा दिए, एसएल ले लिए, ठीक है, एसएल ले लिए हम लोग और एंट्री ले लिए, दोनों चीज यहाँ से ले चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग ट्रेड को, मतलब कि टारगेट को, ट्रेड के अनुसार टारगेट को देखेंगे। अब हम लोग टारगेट को कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर टारगेट के विषय में कहा जाए तो हम लोग मतलब जब मार्केट आपका ओआई और वॉल्यूम, जब मार्केट का ओआई और वॉल्यूम सपोर्ट करे, क्या करे, जब मार्केट का ओआई प्लस वॉल्यूम सपोर्ट करे तो हम लोग सीधा नीचे मतलब कि बॉटम तक के लिए बैठ सकते हैं टॉप से, ठीक है। अगर ये चीज सपोर्ट नहीं करे तो हम लोग क्या करेंगे कि उस स्थिति में ऐसा करेंगे हम लोग, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, एसएल को शिफ्ट करते हुए लाएंगे, ठीक है। एसएल को शिफ्ट करते हुए नीचे लाएंगे, ठीक है। और जहां हम लोगों को कुछ बेयरिश कैंडल मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, कुछ बेयरिश कैंडल मिलेगा, हम लोग क्या करेगा, जहां से हम लोगों का कुछ बेयरिश कैंडल मिलेगा, ठीक है, बेयरिश कैंडल मिलेगा या लगेगा कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश की ओर जाएगा तो हम लोग को वहां तक भी रुकना है, ठीक है, वहां तक रुकना है, बिल्कुल वहां से एग्जिट होना नहीं है। जैसे जैसे बेयरिश कैंडल मिलता है हम लोग एसएल को शिफ्ट करते हुए लाएंगे, मतलब कि हम लोग तो डाउन साइड की ओर देखने वाले हैं,
बेयरिश ही हैं हम लोग, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ही जाना है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग को जैसे बेयरिश कैंडल मिलेगा हम लोग रुकते जाएंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बुलिश कैंडल का जैसे हम लोग का फॉर्मेशन होगा चार्ट पे जिस जगह पे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर से ओ आई प्लस वॉल्यूम को देखेंगे। अगर ये सपोर्ट नहीं करता है, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो हम लोग आराम से वहां से एग्जिट कर जाएंगे। क्या करेंगे? एग्जिट कर जाएंगे एसएल को शिफ्ट करते हुए। अगर आप लोग प्रॉपर वे में अच्छा तरह से टारगेट लेना चाहते हैं तो वहां पे क्या करना होगा उस जगह पे कि मार्केट का वॉल्यूम और ओआई तो देखने आता ही होगा। अगर ट्रेड करते हैं आप तो ये दो चीज माइनर है बिल्कुल। मार्केट का वॉल्यूम, मार्केट का क्या, मार्केट का वॉल्यूम, ठीक है, प्लस ओआई, ये दो चीज माइनर है। ये दो चीज देखने आना ही चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खास करके। अगर ये दो चीज आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप इसका जहां जहां पुल बैक होगा वहां पे एसएल को शिफ्ट करते हुए लाइएगा। क्या होगा, ये मेरा पहला पुल बैक है, मार्केट यहां से भी गिरा, गिरने क्रम में क्या हुआ कि एसएल जो मेरा यहाँ पे था, एसएल को इस जगह पे शिफ्ट कर लेंगे, एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर लेंगे। एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से जब मार्केट सीधा नीचे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो उसके बाद का जो पुल बैक है ये सबसे बड़ा पुल बैक है, ठीक है, ये सबसे बड़ा जोन बनाया मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, पिछले कैंडल का लिक्विडिटी ले करके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे हम लोगों को टारगेट ले लेना है, टारगेट यहाँ का रख लेना। यहाँ का टारगेट रखने के बाद क्या होगा कि हम तो एसएल को शिफ्ट करते हुए ला रहे हैं, एसएल को शिफ्ट करने का क्रम में यहाँ पे जब हम लोग टारगेट पे आएंगे, यहाँ पे मान चलिए आप एसएल को या टारगेट को यहाँ सेट कर देंगे तो आपका टारगेट सेट हो जाएगा। अगर आपका टारगेट खुला हुआ है, एसएल लगा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मार्केट जब यहाँ से गिरता है तो एसएल को शिफ्ट करते हुए ऊपर से नीचे, मतलब कि ऊपर से नीचे लाते हुए एसएल को ट्रेल करते हुए आप पूरा मोमेंट को कैप्चर कर पाइएगा, मतलब कि पूरा मूव को कैप्चर कर पाइएगा। जितना बड़ा मूव देगा आप उसको कैप्चर कर पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक मिनट, देखिए मार्केट इस जगह से नीचे आया, नीचे आ रहा है, सडनली नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद एक जो बड़ा रेड कलर का कैंडल बनाया, उसके बाद ये कैंडल जो देख रहे हैं ये जब नीचे बनता है, जब भी नीचे इसका फॉर्मेशन हो, इसका फॉर्मेशन जब भी नीचे हो तो मार्केट क्या करता है, ऊपर लेकर के जाता है। मार्केट को क्या करता है, ऊपर लेकर के जाता है। तो इसका फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से एग्जिट कर लेंगे। जिस जैसे ही इसका क्लोजिंग ऊपर आएगा ग्रीन कलर का कैंडल का, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो बिल्कुल एसएल को आप शिफ्ट करते हुए अगर कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो और एसएल को ट्रेड मतलब शिफ्ट करते हुए भी ट्रेडिंग करना है, और चार्ट पे भी ध्यान रखना है और ओआई और वॉल्यूम पे भी ध्यान रखना है। ओआई प्लस मार्केट का वॉल्यूम पे भी ध्यान रखना। अगर इन सारा चीजों को देखते हुए आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल हमेशा प्रॉफिट होगा। और देखिए प्रॉफिट हमेशा नहीं, प्रॉफिट मतलब अधिक टाइम प्रॉफिट होगा। अगर लॉस का पॉसिबिलिटी रहेगा कम रहेगा, लेकिन प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।